हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करती है कि आप बीवाई रिपोर्ट कैसे सबमिट करोगे। बीवाई का मतलब बेनिफिशियल ओनरशिप इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर आपके पास एलएलसी है तो आपको ये रिपोर्ट मस्ट फाइल करना होगा, अदरवाइज आपको $10,000 तक फाइन पेनल्टी हो सकती है। अगर आपके पास एलएलसी है, आप उस पर कोई बिजनेस करते हो या नहीं करते, आपका आप अगर ई कॉमर्स करते हो, आपका कोई सेल है या सेल नहीं है, तो आपको ये रिपोर्ट मस्ट फाइल करना होगा। आप एलएलसी के थ्रू अगर ई कॉमर्स बिजनेस करते हो, मतलब अमेजोन, शॉपिफाई, ईबे, ईट से वॉलमार्ट जो भी है, या आप कोई ट्रांसपोर्ट बिजनेस करते हो, या इसके अलावा आप किसी को कोई और सर्विस देते हो, अगर आपके पास एलएलसी है तो आपको ये रिपोर्ट मस्ट फाइल करना होगा। इसकी लास्ट डेट जो है 21 मार्च 2025 है। तो सिंपल प्रोसेस है, मैं आपको ये प्रोसेस समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपने गूगल पे फिनसन BY आपने लिखना है। उसके बाद आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है, बेनिफिशियल ओनरशिप इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये सिंपल प्रोसेस होता है। आपने सिर्फ अपना आपका जो बिजनेस डिटेल है आपने वो देनी है। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं, पहले ये बात नोट कर लो। अगर कोई बंदा आपसे कहता है कि मैं आपके लिए फ़ाइल करूँगा, मुझे 5,000 दो, 8,000 दो, 10,000, ₹1 भी किसी को मत दो, $10 भी किसी को मत दो। खुद फाइल करो, खुद चीज़ों को समझो और ख़ुद सीखो। तो आपने finson.gov.by पे आना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको वेबसाइट ऐसा ओपन होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वेबसाइट finson.gov ऐसे ओपन होता है, तो आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर बेनिफिशियल ओनरशिप इंफॉर्मेशन इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर फाइल में आना है, फाइल रिपोर्ट यूजिंग द BYE फाइलिंग सिस्टम, आपने इस पर क्लिक करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बच्चों की तरह समझा रहा हूँ ताकि तुम इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को खुद प्रैक्टिकली करो। यहाँ पर आपने बेनिफिशियल ओनरशिप इंफॉर्मेशन BYE रिपोर्टिंग, यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर फाइल ऑनलाइन BYR प्रिपेयर एंड सबमिट पे आपने क्लिक कर देना है। सिंपल स्टेप से तो यहाँ पर आप आ जाती हो। आपने इस फॉर्म को सिर्फ फिल करना है। इसके डिफरेंट सेक्शन है। पहला सेक्शन फाइलिंग इंफॉर्मेशन, दूसरा है रिपोर्टिंग कंपनी, तीसरा जो है थर्ड पे कंपनी एप्लीकेंट, उसके बाद बेनिफिशियल ओनर, उसके बाद सबमिट। सिंपल प्रोसेस है। पहले स्टेप में आपने क्या करना है, टाइप अप। यहाँ पर पहले देखो ये जो रेड में स्टार है, आपने सिर्फ इनको फिल करना है। यहाँ पर देख लो ये खुद बहुत जनरेट हो गया। यहाँ पर इसके पास स्टार नहीं है। अगर जिसके पास स्टार ना हो मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये रिक्वायर्ड है, मस्ट है। सबसे पहले टाइप ऑफ फाइलिंग आपने करना है इनिशियल रिपोर्ट, ठीक है। आपने उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद रिपोर्टिंग कंपनी, तो यहाँ पर स्टार नहीं है, इन दोनों को छोड़ दो, ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर देख लो रिपोर्टिंग कंपनी लीगल नेम, आपने यहाँ पर आपकी जो भी LLC है, आपकी कंपनी का जो भी नेम है, आपने वो नेम जो है डाल देना है। यहाँ पर आपने अपना नेम जो है नहीं डालना, आपने यहाँ पर कंपनी का नेम डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर पर टैक्स आइडेंटिफिकेशन टाइप, यहाँ पर आपने EIN करना है। आपके पास LLC है, इंक है, INC या जो भी इनकॉर्पोरेशन है, तो आपके लिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ IDs अवेलेबल है। तो यहाँ पर अगर आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर है, यहाँ पर आपने वो डाल देना है, या EIN है तो आपने वो सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने EIN को सेलेक्ट कर देना है और नीचे 8 नंबर पर आपका जो भी EIN नंबर है, फॉर एग्जांपल आपका EIN नंबर है 32, उसके बाद डैश 678354, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने यूँ ही ऐसे डाल दिया। तो यहाँ पर एक मिस्टेक जो कि लोग करते हैं, और यहाँ पर जो है रेड साइन इनको ये वेबसाइट इनको रेड साइन देता है, वो क्या है अभी आप देख लो, ये देख लो। टेक्स्ट आईडी इसमें 9 करेक्टर होगी, लेकिन इसमें ज़रूरी चीज़ क्या है, आपने ये जो डैश है इसको ख़त्म कर देना है। ज़्यादातर EIN एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर आपका जो भी PDF में आपके पास मौजूद है, तो उसमें ये डैश होता है, आपने डैश को ख़त्म कर देना है। और आपका जो भी LLC है, आपका जो भी EIN नंबर है, आपने सिर्फ वो EIN नंबर देना है विदाउट डैश। ये भी हो गया। आप 9 नंबर के पास स्टार मौजूद नहीं है, आप इसको छोड़ लो, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आ जाओ, जुरिस्डिक्शन ऑफ फॉर्मेशन और फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करोगे, जिस कंट्री में आपने अपनी LLC जो है फाइल की है, तो आपने
यूएस में फाइल की है, यूएस में आप कर रहे हो, तो यहाँ पर आपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कर देना है। उसके बाद यहाँ पर डोमेस्टिक रिपोर्टिंग है, यहाँ पर जिस स्टेट में आपकी एलएलसी फाइल हुई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं टेक्सास जो है टाइप करता हूँ, ठीक है, तो आपने वो डाल देना है। ये ज़रूरी नहीं है, इसको छोड़ लो, इसके पास इसके साथ जो है स्टार नहीं है तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाद में यहाँ पर जब आप आते हो तो यहाँ पर आपने पूरी डिटेल डाल देनी है, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, ये डिटेल है 11 नंबर पर, इसके पास जो रेड स्टार है ये मस्ट हमें फिल करना होगा। यहाँ पर आपने एड्रेस डाल देना है। यहाँ पर देख लो करंट यूएस एड्रेस, यहाँ पर आपकी एलएलसी जिस स्टेट में पाम हुई है जो भी एड्रेस है तो आपने वो एड्रेस डाल देना है। फॉर एग्जांपल मेरी एलएलसी जो है टेक्सास स्टेट में है तो मैं टेक्सास की जो है डिटेल्स यहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है। 118816 RDSTE और इसके साथ और भी। तो आपकी एलएलसी का जो भी एड्रेस है तो आपने वो एड्रेस यहाँ पर टाइप कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिटी, फॉर एग्जांपल मेरी सिटी कौन सी है, डेलस की है। उसके बाद स्टेट टेक्सास, यहाँ पर यूएस और अदर टेरिटरी, तो यहाँ पर आपने जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कर देना है। यहाँ पर स्टेट में आपने अपना स्टेट जो है सेलेक्ट जो है करना है, ठीक है। यहाँ पर देख लो टेक्सास मैंने कर दिया। जिप कोड में आपने अपना जिप कोड डालना है। फॉर एग्जांपल मेरी एलएलसी जिस स्टेट में है तो उस स्टेट का जो सिटी है वो है डेलस और उसका जिप कोड जो है वो है 75244। तो आपकी एलएलसी का जो भी जिप कोड है आपने यहाँ पर जिप कोड डाल देना है। तो यहाँ पर अगर आप ये जो रेड स्टार है यहाँ पर अगर आप कोई मिस्टेक करते हो तो जब आप लास्ट स्टेप पे जाते हो और सबमिट पे क्लिक करते हो तो वो सबमिट नहीं होता, आपको कहता है कि आपकी इस सेक्शन में जो है गलती है, तो आपको वो रेड साइन देता है। तो दोबारा आपने इस चीज़ को पूरा फॉर्म आपने फिल नहीं करना, आपने जो भी सेक्शन गलत फिल हुआ है आपने उस सेक्शन को करेक्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया और उसने मुझे बताया कि 15 नंबर पर जिप कोड जो है गलत है, तो आपने दोबारा यहाँ पर जो है रिपोर्टिंग कंपनी में आना है और यहाँ पर जिप कोड जो है 75244 आपने टाइप कर देना है। ये उसके बाद कंपनी एप्लीकेंट है, यहाँ पर आप देख लो लीगल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर 19 नंबर। इंडिविजुअल लास्ट नेम, यहाँ पर एलएलसी जिस ओनर का जो भी नाम है तो उस ओनर का नाम आपने टाइप कर देना है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम फॉर एग्जांपल पयास खान है तो सेकंड यहाँ पर मैं लास्ट डाल दूंगा खान और पहले 20 नंबर पर मैं फर्स्ट नेम डाल दूंगा फयास। इसी तरह आपने टाइप कर देना है। अगर आप यहाँ पर पयास टाइप कर तो यहाँ पर खान टाइप कर तो वो मिस्टेक होगा, ठीक है। सही इसको डाल दो। उसके बाद यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ अपना डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 24 पर एड्रेस टाइप, यहाँ पर आपने रेजिडेंशियल करना है, यहाँ पर आपने बिजनेस नहीं करना, यहाँ पर आपने रेजिडेंशियल एड्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लो 25 नंबर पर आपने यहाँ पर अपना एड्रेस देना है। अगर आप पाकिस्तान से हो, अफ़गानिस्तान से हो, इंडिया से हो या बांग्लादेश, श्रीलंका, जिस मुल्क से भी हो और आपका जो भी एड्रेस है तो आपने यहाँ पर अपना एड्रेस देना है, यहाँ पर अपनी सिटी देनी है, यहाँ पर अपनी कंट्री देनी है और उसके बाद अपना स्टेट और अपना जिप कोड। ये आपके मुल्क का जो है वो डिटेल आपने देनी है, ठीक है। यहाँ पर आपने यूएस की कोई डिटेल नहीं देनी। 30 नंबर पर जो है आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट टाइप, तो यहाँ पर आपने अपनी एलएलसी जो जिस डिटेल से भी फाइल की है, जो भी आइडेंटिटी से, पासपोर्ट हो या सीएनआईसी हो, तो आपने वो सेलेक्ट कर देना है। तो मेक श्योर आप जो है फॉरेन पासपोर्ट सेलेक्ट कर दो, ठीक है। यूएस पासपोर्ट सेलेक्ट मत कर दो। यहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर लिख दो, इनको छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर रेड साइन है, नहीं, इनको फिल करना होगा। आइडेंटिफाइंग डॉक्यूमेंट इशूइंग ज्यूरिसडिक्शन, आपकी जो आइडेंटिटी है मतलब आपका जो पासपोर्ट है जिस मुल्क ने जहाँ पर आपको ये जो है इशू हुआ है तो आपने वो डिटेल डाल देनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं पाकिस्तान से हूँ तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान लिख दूंगा, यहाँ पर स्टेट में अपना लिख दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं केपी प्रोविंस से हूँ, खैबर पख्तूनख्वा से, ठीक है। उसके बाद लोकल, ट्राइबल और अदर लोकल ट्राइबल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। 33 नंबर पर आइडेंटिफाइंग डॉक्यूमेंट इमेज, यहाँ पर आपने जो है अपना पासपोर्ट यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर जब आप आते हो तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप इसको वेट करते हो तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है, ठीक है। आइटम 33
यहाँ पर आपकी पासपोर्ट का क्लियर पिक्चर आपने अपलोड करना होगा। यहाँ पर आप पीडीएफ में भी अपलोड कर सकते हो और जेपीजी में, मेक श्योर कि ये क्लियर हो। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना और बेनिफिशियल ओनर्स, यहाँ पर आपने जो है दोबारा अपनी डिटेल आपने जो है डाल देनी होती, ठीक है। यहाँ पर देखो लीगल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। 38 नंबर पर आपने अपना लास्ट नेम जो है इंडिविजुअल लास्ट नेम और एंटिटी लीगल नेम, यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नेम भी डाल सकती हो और अपना लास्ट नेम जो है वो भी डाल सकते हो। यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम डालना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कर देता हूँ फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम मेरा फयाज और लास्ट जो है खान, ठीक है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डालना होगा। ये देख लो रेजिडेंशियल एड्रेस है, ये बिजनेस एड्रेस नहीं है, ये रेजिडेंशियल एड्रेस है। तो यहाँ पर आपने अपने मुल्क का एड्रेस डालना है, ठीक है। यहाँ पर आपने एलएलसी का एड्रेस नहीं डालना। तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान से हूँ, केपी प्रोविंस से हूँ, चारसद्दा से हूँ, तो यहाँ पर मैं ये सारी डिटेल डाल दूँगा। 48 नंबर पर ये देख लो फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड इशूइंग जुरिसडिक्शन, यहाँ पर जो है आपने यूएस के जो है डिटेल आपने डाल देनी है, ठीक है। यहाँ पर आइडेंटिफाइंग डॉक्यूमेंट टाइप्स, तो यहाँ पर आपने दोबारा अपना फॉरेन पासपोर्ट सेलेक्ट कर देना है। पासपोर्ट का नंबर यहाँ पर डाल देना है 49 में, और 50 में यहाँ पर आपने पासपोर्ट की जो है जिस कंट्री में आपने काम किया है, जिस स्टेट, जिस ट्राइबल आपका जो भी है, तो ये डिटेल आपने यहाँ पर 50 सेक्शन में डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर दोबारा वो आईडी आपने अपलोड कर देनी है पासपोर्ट वाली, ठीक है। उसके बाद आप जब सबमिट पे क्लिक आएंगे तो सबमिट में आपने यहाँ पर अपना ईमेल देना होगा, ठीक है। जब आप यहाँ पर आपने कन्फर्म ईमेल, दोबारा आपने ईमेल देना है, और यहाँ पर आपने अपना जो है फर्स्ट नाम देना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर अपना लास्ट नेम देना है। उसके बाद आपने आई एग्री पे क्लिक कर देना है और आई एम ह्यूमन पे आपने क्लिक कर देना है। तो जब आप आई एम ह्यूमन पे क्लिक करते हो तो ये आपको छोटा सा पजल देता है, ठीक है। आपने इस पजल को जो है सॉल्व कर देना है कि ये जो ऊपर आपको पैर नज़र आ रही है ये किस एनिमल से जो है रिलेट करते हैं, तो आपने उसको जो है सेलेक्ट कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं ये सेलेक्ट कर दूंगा और आप उसके बाद नेक्स्ट कर दूंगा। तो फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा वेट कर देना है। ये 30 सेकंड भी होता है, 3 मिनट भी होता है, 4-5 मिनट भी होता है। तो आपने यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर देना है और उसके बाद आपका BOI रिपोर्ट रेडी हो गया है। तो यही प्रोसेस था, कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चीज़ों को जो है ख़ुद समझो, ख़ुद करो। तो इसके डिफरेंट सेक्शन है, आपने उन सेक्शन को फिल करना होगा। ये रिपोर्ट फाइल करना लाजमी है। अगर आप इसको फाइल नहीं करते, अगर आप अपनी LLC पर जो भी बिज़नेस करते हो, अगर आपका कोई सेल है या सेल नहीं है, ये रिपोर्ट आपको मस्ट फाइल करना होगा। 21 मार्च 2025 लास्ट डेट है। 2026, 27, 28 तो जो भी डेट होगा तो आपने डेट से पहले जो है इसको फिल करना है। अगर आप इसको फिल नहीं करते तो आपको पेनल्टी हो सकती है, $10,000 तक आपको पेनल्टी हो सकती है। उसके बाद होगा क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर ज़िंदगी में कभी मौका मिलता है US जाने का, तो क्या होगा कि जब आप इमिग्रेशन में जाओगे और वहाँ पर वो आपका पासपोर्ट जो है उसका नंबर टाइप करते हैं तो आपकी सारी डिटेल निकल आ जाती है। तो वहाँ पर फिर शो होगा कि इस बंदी की LLC थी और इसने जो है BOI रिपोर्ट फाइल नहीं किया हुआ है, और इसको जो है वापस डिपोर्ट किया जाए। या आप वो आपको कहेंगे कि पहले पेनल्टी जो है आप पर जितनी भी फाइन है पहले वो भर दो, उसके बाद हम आपको US अंदर जाने देंगे। तो ये रिपोर्ट प्री फाइल होता है, इसकी कोई चार्जेस नहीं होती। मेक श्योर कि आप इस रिपोर्ट को वक्त पर फाइल करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट भी कर दो। आपको जो भी मसला आ रहा है तो वो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो कहने का मकसद क्या है कि इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कर दो जिनके पास LLC है, जो कि बिज़नेस करते हैं। वो अमेज़ोन पर करते हैं, eBay पर करते हैं, इट से, या वो कोई और फिज़िकल बिज़नेस करते हैं, ताकि उनको हेल्प मिले। लास्ट में एक ज़रूरी पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप सबमिट पे क्लिक करते हो और आपके पास जो भी यहाँ पर एरर आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है
आपने ईमेल नहीं डाला हुआ और आप सबमिट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर इसके साथ स्टार है, तो वो आपको बताएगा कि आपने ईमेल नहीं डाला, तो आपने दोबारा उस ईमेल को टाइप कर देना है। तो जो भी मिस्टेक है आपने उस मिस्टेक को निकालना है और रिपोर्ट को सबमिट कर देना है। गुड लक।